दोस्तों आप यहाँ पर जो ये स्विच बोर्ड देख रहे हैं, इस स्विच बोर्ड का कनेक्शन किस तरह से करना है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये वाला जो स्विच है इसका कनेक्शन इस 5 पिन सॉकेट के साथ करना है। इस स्विच का कनेक्शन इस 5 पिन सॉकेट के साथ करना है। इस स्विच का कनेक्शन इस होल्डर के साथ करना है और इस स्विच का कनेक्शन इस फैन रेगुलेटर के साथ करना है। अब मैं क्या करता हूँ, इसे घुमा लेता हूँ पीछे की तरफ। देखिए मैं इसे इस तरह से घुमा दिया और यहाँ पर देखिए इस होल्डर में पहले से मैं 2 वायर जोड़ कर रखा हूँ, क्योंकि अगर मैं होल्डर में वायर जोड़ करके यहाँ पर लगा कर दिखाऊंगा तो टाइम अधिक लग जाएगा, वीडियो बनेगा लंबा। तो यहाँ पर 2 वायर मैं पहले से जोड़ा रखा और यहाँ पर जो ये फैन रेगुलेटर है इसमें भी देखिए 2 वायर पहले से जुड़ा हुआ है। अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। देखिए ये जो स्विच है इसका कनेक्शन इस 5 पिन सॉकेट के साथ करना है। ये जो स्विच है इसका कनेक्शन इस 5 पिन सॉकेट के साथ करना है। इस स्विच का कनेक्शन यहाँ पर जो होल्डर है, ये वाला होल्डर, इसके साथ करना है और ये वाला जो स्विच है इसका कनेक्शन इस फैन रेगुलेटर के साथ करना है। तो अब यहाँ पर मैं जो तरीका आपको बताऊंगा उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए ये 1 2 3 4 स्विच है। चारों स्विच का जो नीचे वाला टर्मिनल है ये वाला, इसके बाद ये वाला, इसके बाद ये वाला, इसके बाद ये वाला, इन चारों टर्मिनल में आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ वायर जोड़ना है, फिर यहाँ से यहाँ वायर जोड़ना है, फिर यहाँ से यहाँ वायर जोड़ना। तो मैं यहाँ से यहाँ पर जो वायर जोड़ूंगा वो मैं आपको 2 तरीका से बताऊंगा कि कैसे वायर जोड़ना है। आपको जो तरीका पसंद आएगा दोनों में से मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपको पहला तरीका पसंद आया या फिर आपको दूसरा तरीका पसंद आया। तो चलिए मैं यहाँ पर पहला तरीका आपको बताता हूँ यहाँ पर कनेक्शन करने का। तो पहला तरीका तो ये है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, इस स्विच का जो नीचे वाला टर्मिनल है यहाँ से इस स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में आपको एक वायर जोड़ देना है। तो मैं यहाँ से यहाँ पर वायर जोड़ लेता हूँ, उसके बाद आपको आगे बताता हूँ कि आपको क्या करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ से यहाँ पर एक वायर जोड़ दिया। अब आपको क्या करना है, यहीं से आपको एक और वायर इस स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में जोड़ना है। तो मैं यहाँ पर वायर जोड़ लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने यहाँ से यहाँ पर वायर जोड़ दिया। अब यहाँ से यहाँ पर वायर जोड़ना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से यहाँ पर वायर जोड़ लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ से यहाँ पर वायर जोड़ दिया। अब यहाँ पर जो इस तरीके से मैंने कनेक्शन किया, इसमें क्या होता है कि इसमें वायर जो है ना कि थोड़ा सा ज़्यादा लगता है इस तरह से कनेक्शन करने पर। अब मैं यहाँ पर दूसरा तरीका से कनेक्शन करके दिखाऊंगा जिसमें आपको वायर थोड़ा सा कम लगेगा। तो मैं इस वायर को यहाँ से निकाल देता हूँ, निकालने के बाद आपको दिखाता हूँ और आगे बताता हूँ। अब दूसरा तरीका ये है कि जैसे ये वायर है तो इस वायर को क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा छील लेना है। छीलने के बाद इस स्विच का नीचे वाला टर्मिनल में आप जोड़ सकते हैं इस तरीके से। यहाँ जोड़ने के बाद आपको यहाँ से इस स्विच के नीचे वाले टर्मिनल तक आपको नाप लेना है। इसके बाद आपको यहाँ से देखिए इस स्विच का नीचे वाला टर्मिनल तक आपको नाप लेना है। नापने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर वायर को कट कर देना है। कट करने के बाद यहाँ से आपको यहाँ तक छील लेना है। तो मैं यहाँ पर ये कर लेता हूँ, करने के बाद आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर इस वायर को छील दिया इतना दूर तक। अब मैं इस स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में इस वायर को इस तरीके से जोड़ लेता हूँ पहले यहाँ पर, ठीक है। इसे जोड़ने के बाद अब क्या करना है, ये जो छिला हुआ वायर है इसे इन तीनों स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में आपको जोड़ देना है। तो इसे इसके अंदर डालना पड़ेगा इस तरीके से डाल करके तीनों स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में इस तरीके से डालना है, ठीक है। इन तीनों स्विच के नीचे वाले टर्मिनल डालने के बाद इसे टाइट कर देना है। तो मैं ये कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर वायर को अच्छी तरह से लगा करके टाइट कर दिया। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि पहला वाला आपको कनेक्शन पसंद आया था या ये दूसरा वाला आपको पसंद आया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना ये है कि इस स्विच का जो ऊपर वाला टर्मिनल है यहाँ से सॉकेट का इधर वाला जो टर्मिनल है इसमें ही आपको वायर जोड़ना है। ये एल वाला टर्मिनल है, ये एन वाला टर्मिनल है। तो आपको एल वाला टर्मिनल में यहाँ से यहाँ वायर जोड़ना है। मैं आपको दिखाता हूँ। इस सॉकेट में देखिए यहाँ पर एल लिखा हुआ है तो ये इधर में एल टर्मिनल हो गया, इधर एन लिखा हुआ तो इधर एन वाला टर्मिनल हो गया।
तो इस तरह से यहाँ मैं वायर जोड़ दूंगा। ये सॉकेट का एल वाला टर्मिनल है और इसके बाद यहाँ पर जो ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल है, यहाँ से आपको सॉकेट का एल वाला टर्मिनल में वायर जोड़ना है यहाँ पर। तो ये जो है कि एल वाला टर्मिनल है, ठीक है, और ये एन वाला टर्मिनल है। तो यहाँ से यहाँ पर वायर जोड़ना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से यहाँ वायर जोड़ लेता हूँ और यहाँ से यहाँ पर वायर जोड़ लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से मैंने इस सॉकेट का एल वाला टर्मिनल में वायर जोड़ दिया। इसी तरीके से इस स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से इस सॉकेट का एल वाला टर्मिनल में मैंने वायर जोड़ दिया। अब क्या करना है, इस स्विच का कनेक्शन देखिए इस होल्डर के साथ करना है। तो इस होल्डर के साथ कनेक्शन करने के लिए मैं यहाँ पर 2 वायर देखिए पहले से निकाल कर रखा हूँ। तो इसमें से कोई एक वायर को क्या करना है, जो यहाँ पर स्विच है इसमें जोड़ना है। तो दोनों में से कोई एक वायर को, तो मैं इस वायर को यहाँ पर जोड़ लेता हूँ। जोड़ने के बाद आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब देख सकते हैं होल्डर का जो ये वाला वायर है इसे मैंने स्विच के ऊपर टर्मिनल जोड़ दिया और ये दूसरा वाला जो वायर है इसे मैं बाद में आपको जोड़कर दिखाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये वाला स्विच है, इस स्विच का कनेक्शन इस फैन रेगुलेटर के साथ करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, इस फैन रेगुलेटर में जो ये 2 वायर है, दोनों में से कोई एक वायर को जो है कि इस स्विच में जोड़ना है, ठीक है। तो ये जो दोनों वायर है, दोनों में से कोई भी वायर यहाँ तक पहुँच नहीं रहा है। तो इन दोनों वायर में से क्या करना होगा, किसी एक वायर में मुझे अलग से वायर जोड़कर यहाँ पर वायर जोड़ना होगा। तो मैं यहाँ पर वायर जोड़ लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। अब देख सकते हैं मैंने स्विच का ऊपर टर्मिनल से एक अलग से वायर जोड़ करके इस फैन रेगुलेटर के वायर में जोड़ करके यहाँ पर मैं क्या स्लिप पाइप डाल दिया। आप यहाँ पर टेप भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको इस सॉकेट का जो एन वाला टर्मिनल है, यहाँ से जो ये दूसरा वाला सॉकेट है, दूसरा वाला सॉकेट का जो एन वाला टर्मिनल है, यहाँ पर वायर जोड़ना है। तो यहाँ से यहाँ पर वायर मैं जोड़ लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। अब देख सकते हैं सॉकेट का जो ये एन वाला टर्मिनल है, यहाँ से इस सॉकेट का जो ये एन वाला टर्मिनल है, यहाँ पर मैंने एक ब्लैक कलर का वायर जोड़ दिया। अब इस होल्डर का जो दूसरा वाला वायर है, इस वायर को जोड़ना है। तो इस वायर कहाँ पर जोड़ना है, तो देखिए इस वायर को आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं इस जगह पर, या फिर आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं। तो मैं इस वायर को जोड़ लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं इस होल्डर का जो दूसरा वाला वायर है, इसे मैंने जो है कि यहाँ पर जोड़ दिया। अब यहाँ पर जो ये वाला फैन रेगुलेटर है, इसका कनेक्शन पंखे तक कैसे पहुँचाया जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए इस फैन रेगुलेटर का जो ये वाला वायर है, इसमें से आपको एक वायर जोड़ करके पंखे तक ले जाना है, ठीक है। और यहाँ से जो वायर जाएगा पंखे तक, वो फेज का कनेक्शन जाएगा, ठीक है। और न्यूट्रल आपको क्या करना है, न्यूट्रल आपके घर में जो वायरिंग किया हुआ रहेगा उसमें से अगर नज़दीक पड़ता है तो वहाँ से आप न्यूट्रल ले सकते हैं, ठीक है। तो ये काम हो जाएगा। और एक दूसरा तरीका है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, इस तरीके से भी आप कनेक्शन कीजिएगा। यहाँ से एक वायर आपको जोड़ना है, ठीक है, जो फेज के लिए। और न्यूट्रल के लिए देखिए यहाँ से आप न्यूट्रल ले सकते हैं पंखे के लिए, या फिर यहाँ से ले सकते हैं। तो मैं उदाहरण के तौर पर देखिए, मैं एक होल्डर में बल्ब लगा करके इस तरीके से 2 वायर निकाले हूँ। इसे आप पंखा मान लीजिए, समझ लीजिए कि ये फैन है, ठीक है। इसी का कनेक्शन मुझे 2 वायर का पंखे में करना है। तो कहाँ कहाँ करना है, इस बोर्ड से जब करेंगे तब। तो देखिए इसके लिए एक तो फैन रेगुलेटर का जो ये वाला वायर है, इसमें आपको देखिए अच्छी तरह से जोड़ देना है, और दूसरे वायर को यहाँ जोड़ सकते हैं या फिर आप यहाँ जोड़ सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर वायर जोड़ लेता हूँ। वायर जोड़ने के बाद आपको दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। आप देख सकते हैं इस बल्ब को मैंने पंखा माना है, यानी कि फैन मान लिया है। तो इसमें देखिए एक वायर जो रेगुलेटर से इसमें जोड़ा गया है, ठीक है। तो यहाँ से पंखे को फेज मिल गया और यहाँ से पंखे को न्यूट्रल मिल जाता है, यानी कि फेज यहाँ से दिया जाता है, न्यूट्रल यहाँ से दिया जाता है। तो इस तरह से पंखे में फेज और न्यूट्रल चला गया। अब इसमें क्या करना है, फेज और न्यूट्रल कनेक्शन करना है। इसमें फेज और न्यूट्रल कनेक्शन नहीं हुआ है, तो फेज का कनेक्शन कहाँ किया जाएगा, फेज का कनेक्शन आप यहाँ कर सकते हैं, या फिर आप फेज का कनेक्शन यहाँ कर सकते हैं, या फिर आप फेज का कनेक्शन यहाँ कर सकते हैं, या फिर आप फेज का कनेक्शन यहाँ कर सकते हैं। न्यूट्रल कनेक्शन आपको कहाँ करना है,
तो न्यूट्रल कनेक्शन आप यहाँ पर कर सकते हैं या फिर आप न्यूट्रल कनेक्शन यहाँ पर कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए मैं फेज का कनेक्शन यहाँ पर कर देता हूँ और न्यूट्रल कनेक्शन यहाँ पर कर देता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ और आगे बताता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये रेड वाला वायर है ये फेज का वायर है जिसे मैंने यहाँ पर जोड़ दिया, और ये जो ब्लैक वाला वायर है ये न्यूट्रल का वायर है जिसे मैंने यहाँ पर जोड़ दिया। तो इस तरह से ये कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है उन लोगों के लिए जिनके घर में अर्थिंग का कनेक्शन नहीं है। तो मैं अब इसे चेक करके आपको दिखाता हूँ। इसे मैं सीधा कर लेता हूँ और इसमें लाइन देता हूँ, उसके बाद चेक करके आपको दिखाता हूँ। तो चलिए अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो 5 पिन सॉकेट है इसी को चेक करके दिखाता हूँ। तो इसमें देखिए मैं इसे लगा दिया। अब मैं इसके स्विच को ऑन करता हूँ तो देखिए इसमें ये जलने लगा है। अब मैं इसके स्विच को ऑफ कर देता हूँ और इसे मैं इस सॉकेट में लगाता हूँ और इसके स्विच को ऑन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर भी ये जल रहा है, बिल्कुल सही जल रहा है। अब मैं इसके स्विच को ऑफ कर देता हूँ और इसे निकाल लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एलईडी बल्ब लगाता हूँ इस होल्डर में। इसे चेक करके आपको दिखा देता हूँ इस होल्डर को। अब मैं इसके स्विच को ऑन करता हूँ तो देखिए ये भी बिल्कुल सही जल रहा है। अब मैं इसके स्विच को ऑफ कर देता हूँ। अब चलिए ये जो फैन रेगुलेटर है इसे चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए जो ये स्विच है इसे ऑन करना होगा, तो मैं इसे ऑन करता हूँ। ये फैन रेगुलेटर अभी ऑफ में है, इसे एक पर करके देखते हैं। तो देखिए ये नहीं जला है। ये फैन रेगुलेटर लोकल कंपनी का है, ब्रांडेड तो है नहीं, इसलिए ये सही से काम नहीं कर रहा है। देखिए 2 पर भी नहीं काम कर रहा है। अब 3 पर देखते हैं क्या होता है। तो 3 पर देखिए काम करने लगा है। जब ये फैन रेगुलेटर काम कर रहा है इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कनेक्शन बिल्कुल सही हुआ है। इस स्विच बोर्ड में जो हमारा कनेक्शन हुआ है ये बिल्कुल सही कनेक्शन है। दोस्तों इसमें जो अभी कनेक्शन किया गया है ये कनेक्शन उन लोगों के लिए है जिनके घर में अर्थिंग का कनेक्शन नहीं है। तो मैं यहाँ से लाइन निकाल लेता हूँ पहले, इसके बाद आपको इस तरफ में घुमा के दिखाता हूँ। देखिए मैं इसे इधर रख देता हूँ और ये है फेज और न्यूट्रल का वायर, इसे मैं ऊपर कर लेता हूँ। तो देखिए ये कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है उन लोगों के लिए जिनके घर में अर्थिंग का कनेक्शन है ही नहीं। यानी कि जिनके घर में अर्थिंग का कनेक्शन नहीं है उनको इतना ही कनेक्शन करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। लेकिन जिनके घर में अर्थिंग का कनेक्शन है उनको क्या करना होगा वो मैं अब आपको बताता हूँ। जिनके घर में अर्थिंग का कनेक्शन है उनको क्या करना होगा, देखिए इस 5 पिन सॉकेट का इस वाला टर्मिनल से इस 5 पिन सॉकेट का इस वाला टर्मिनल में एक वायर जोड़ देना है। यानी कि ये जो सॉकेट है इसका जो ऊपर वाला टर्मिनल है और इस सॉकेट का जो ऊपर वाला टर्मिनल है इसमें यहाँ से यहाँ एक वायर जोड़ देना। तो मैं यहाँ पर वायर जोड़ लेता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ से यहाँ पर वायर जोड़ दिया। अब आपको क्या करना है, अब इसमें अर्थिंग का वायर जोड़ना है। तो अर्थिंग का वायर कहाँ पर जोड़ना है, तो देखिए आप यहाँ पर अर्थिंग का वायर जोड़ सकते हैं या फिर यहाँ पर अर्थिंग का वायर जोड़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अर्थिंग का वायर जोड़ लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन वाला वायर है ये अर्थिंग का वायर है जिसे मैंने यहाँ पर जोड़ दिया। तो इस तरह से ये कनेक्शन उन लोगों के लिए कंप्लीट हो जाता है जिनके घर में अर्थिंग का कनेक्शन है। अब आप यहाँ पर फिर से देख लीजिए, ये जो रेड वाला वायर है ये फेज का वायर है जिसे मैंने यहाँ पर जोड़ दिया। ये ब्लैक वाला वायर न्यूट्रल का वायर है जिसे मैंने यहाँ पर जोड़ दिया, और ये ग्रीन वाला वायर अर्थिंग का वायर है जिसे मैंने यहाँ पर जोड़ दिया। अब आप यहाँ पर समझ लीजिए कि जो यहाँ पर मैंने आपको अर्थिंग का ये कनेक्शन करके दिखाया, तो ऐसा नहीं है कि इसमें अर्थिंग का कनेक्शन हो गया तो ये कुछ अलग तरह से जो है स्विच सॉकेट काम करेगा, ऐसा नहीं। अभी मैंने बिना अर्थिंग का जो कनेक्शन किया था उसमें मैंने स्विच सॉकेट को चेक करके आपको दिखाया। ठीक उसी तरह से ये अभी भी काम करेगा, ऐसा नहीं कि कुछ अलग काम करेगा। अर्थिंग का कनेक्शन इसलिए करवाया जाता है कि घर में अगर कोई हैवी उपकरण है, जैसे फ्रिज हुआ, आयरन हुआ, इस तरह का कोई हैवी उपकरण है जिसमें किसी तरह से उसमें अर्थिंग आता है तो आपको करंट लग सकता है। उस करंट से ही बचने के लिए लोग अर्थिंग का कनेक्शन करवाते हैं।